इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं आज एक बैड न्यूज से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे पता है किसी भी एंगल से ये एक सही या तो एक इनकरेजिंग वर्ड्स नहीं है, लेकिन यीशु ने साफ कहा है, अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और जानते हैं, आज एक सबसे जो गलत चीज जो आज हो रही है वो ये है, बहुतों ने शुरुआत अच्छी की थी पर अब अंत उतना ही बुरा कर रहे हैं। मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी शुरुआत पौलुस की तरह उपवास के साथ की थी। आप जानते हैं, पौलुस ने अपनी स्टार्टिंग फास्टिंग से की थी और उन्हीं उपवासों में उसके पास एक वक्ता भेजा गया जिसने उसकी आंखों के लिए दुआ की और वो ठीक हो गया था। पर आज ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनका अंत उतना ही बुरा हो रहा है। याद है यार, प्रॉस्पर वो पैसे कमा रहे हैं, वो बैरिक से अब फ्लोर्स में रह रहे हैं, अब उनके पास अपनी एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे हैं, बट स्पिरिचुअली जीरो। आप जानते हैं, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ये आप भी हो सकते हैं। हमने रविवार को अपने कलीसिया में एक संदेश दिया। न्याय के दिन खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या तू मुझे जानता है। आपने बहुत सारी प्रीचिंग सुनी होगी ना, नो गॉड नो गॉड, प्रभु को जानो। यस, उसे जानना जरूरी है, लेकिन न्याय के दिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप उसे जानते थे। क्योंकि आप में से कुछ लोग उसे अपनी बाइबल डिग्रीज दिखाएंगे, आप में से बहुत लोग उसे अपने बाइबल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाएंगे कि देखो प्रभु, मैंने बाइबल कॉलेज किया था। न्याय के दिन वो आपसे ये पूछेगा, क्या मैं तुझे जानता हूं? गॉड नोस यू, क्या वो तुम्हें जानता है? ब्रदर, फिर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं दाऊद के आखिरी शब्द क्या थे मरने से पहले? उसके अंतिम शब्द थे, उसे बहुत साल पहले किसी ने बहुत गलत सलत कहा था, वो अपने बेटे को कहता है जा उसे मार दे। ये उसके आखिरी शब्द थे। आप बिलीव कर सकते हैं, दाऊद जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि दाऊद ने गोलायत को मारा, पर आपको पता है उसका अंत कैसे हुआ? उसने अपने बेटे को किसी को मारने की आज्ञा दी। उस आदमी का नाम सिमी है, शिमियाई इंग्लिश में। आप और पढ़ सकते हो, कितने लोगों ने पढ़ा है गिदोन जिसने लोगों को मटका तोड़ के मशाल जलाने के लिए कहा था। आप जानते हो उसका अंत कैसा था? उसे मरने से पहले, कुछ समय पहले इजरायलियों को कहा, मैंने तुम्हें इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है, चलो अपना अपना सोना चांदी मुझे दो। ये उसका अंत है। अगर आज आप इस विषय में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु आएगा आप हल्के गिने जाओगे। आप जानते हैं प्रभु ने नबूकदनेस्सर के लिए क्या कहा? तो तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। कुछ लोगों को लगता है ब्रदर परमेश्वर बड़ा दयालु है,
बड़ा अनुग्रहकारी है। यस, आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलत बातों को टॉलरेट करेगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, वो प्रेमी है तो वो न्यायी भी है। कुछ लोगों को लगता है पिता मतलब बड़ा दयालु। पतरस में पढ़ा है आपने, तुम जिसे हे अब्बा हे पिता कहते हो, वो बगैर पक्षपात न्याय करता है। हैव यू नोटिस्ड? पिता के साथ न्याय भी जुड़ा है। वो कहता है ये मत सोचो कि वो बाप है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वो कहता है तुम उसे हे अब्बा हे पिता कहते हो, जो हर एक का न्याय बगैर पक्षपात के करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत चिल्लाया है, लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कुछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी शुरुआत की थी आपने और आपका अंत कैसा हो रहा है? पौलुस गलातियों को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो? वो उसको कहता है, क्या ग्लोरियस शुरुआत की थी तुमने। वो उनको कहता है, इतने साल तक तुम्हारे बीच में 10 आज्ञाएं प्रचार की गई थी, पर तुम्हें कभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। पर मैं क्या सुनता हूं, इतनी अच्छी शुरुआत तुमने की और अब वापस तुम फिर गए हो। उसके बाद वो उनसे पूछता है, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें अपनी तरफ मोह लिया? आप ये मत समझिए कि मैं एक सिंफुल लाइफ की बात कर रहा हूं, कि आप में से कुछ लोग बहुत ही डर्टी। नो 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 नो, मैं बात कर रहा हूं एक ठंडेपन की। ठंडापन। डू यू नो व्हाट इज ठंडापन? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, सर डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं फील होनी चाहिए मैंने नहीं पढ़ा। आपको भूख लगनी चाहिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपको कुछ बहनों को अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है, कुछ लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। ओह, क्यों हंस रहे हैं आप? आपको पता नहीं है आजकल 2022 के क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड रखते हैं। बिल्कुल, दुआ भी करवाते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया है। आपको क्या लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 2022 के लोग रखते हैं गर्लफ्रेंड। आप पूछ सकते हैं दिनेश से बाजू में, हम उल्लासनगर में किन किन तरह के लोगों से मिलते हैं, और बड़ी स्पिरिचुअल लैंग्वेज, बहुत स्पिरिचुअल होके आते हैं। ओ ब्रदर, मैं दुआ कर रहा था, मुझे प्रभु ने इस लड़की का चेहरा दिखाया। तो अभी क्या करें? या मेरे कलीसिया में एक भाई हैं, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि उनको एक लड़की से उनका विवाह हो रहा है। उनको लगा ये प्रभु की तरफ से है। वो मेरे पास आए, मैंने उनको बैप्टिज्म दिया है। मैंने उनसे पूछा, कब देखा सपना? बोला इस तारीख को देखा। मैंने कहा मैं कौन हूं? उन्होंने बोला आप मेरे पास्टर हैं। मैंने कहा आपने बपतिस्मा किससे लिया था? बोला आपसे ही लिया। मैंने कहा प्रभु को बोल जो ड्रीम तुझे दिया है वो मुझे भी दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर 3 महीने में एक बार आके पूछता है ड्रीम आया? मैं बोलता हूं मुझे नहीं आया। बोलता है मुझे तो आया था। अरे सारा दिन तो उस लड़की के बारे में सोचेगा तो ड्रीम में तो वही आने वाली है ना। आप समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ लोग ज्यादा ही पबजी खेल लेते, फिर जानते हैं रात को नींद से भी उठेंगे ना, ऐसे करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ लोगों को, अगर आप रात को, वो कितने फूडी होते हैं, अगर आप उनको रात को 3 बजे भी उठाएंगे ना, वो पहली पहली चीज किचन में घुसेंगे और डब्बे खोलेंगे कि देखो कुछ तो होगा। होता है ऐसा? कल, आज आप जो कर रहे हैं, कल वो आपके ड्रीम्स में आने वाला है। इसीलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, इतना खुदा में बढ़ो कि तुम्हें मात्र उसके राज्य के सपने आए।
आमीन। सो मेरा क्वेश्चन है, आपका अंत कैसे हो रहा है? यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करने से? टेल मी, कैसे कैसे अंत कर रहे हैं आप? आई नो सो मेनी मैन, दे लिव इन लस्ट। आई नो सो मेनी वुमेन्स, दे लिव इन जेलसी। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो व्यभिचार मन में लेकर जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, दे हैव अ सीक्रेट जेलसी इन देयर हार्ट्स। उनके पास एक गुप्त तरह की अंदर में जलन है, और जब जब समय मिलता है वो अपने मुंह से उसको निकालती हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको दूसरों की उन्नति कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खाली हैं तो आपको दूसरों की उन्नति पागल कर देगी। और कभी कभी आपको कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है ना, तो खाली इतना बताओ वो बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ लोग आके बोलते हैं ओ मैं खुदा में बढ़ रहा हूं, और सब भाई बहन कल से मैं भी। यू हैव द स्पिरिट ऑफ जेलसी ब्रदर। पेड़ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसे देखा जा रहा है। पेड़ का स्वभाव है कि आप उसे देखो या ना देखो, वो बढ़ता है। यीशु ने हमें पेड़ कहा है, तुम अब उनको उनके फलों से जानोगे। आप जानते हो पेड़ कभी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन रूट्स ट्रैवल करती है, वो आगे बढ़ती है। क्यों कहा प्रभु ने हमें कि हम पेड़ हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पत्थर को लो, उसे जमीन में दफनाओ, 10 साल के बाद उसे निकालो, इंच न कम न बढ़ेगा, उतना का उतना ही होगा। लेकिन आप एक बीज को लो, उसे गाड़ दो, आप 10 साल के बाद आओ, एक पेड़ दिखेगा आपको। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आज के वचन को जो मैं आने वाले टाइम में बस शुरू करने पर हूं, अगर आप इसे सीरियसली लेंगे, आई टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं आपको, आपकी एंड ग्लोरियस होगी, महिमामय होगी, महिमा से भरी हुई होगी। एक ऐसा एंड होगा आपके लाइफ में जो अपना आप अंतिम दिन जो है वो उसके साथ बादलों पे बिताएंगे। आमीन। मैं जब भी फ्लाइट से कहाँ जाता हूँ तो मैं हमेशा जो मेरी टिकट बुक करते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ, इफ पॉसिबल प्लीज विंडो ले लो, ए दे दो मुझे। फिर जब मैं वहाँ पर विंडो पे बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे टाइम आता है, क्राफ्ट जो होता है वो फुली स्पीड में चलता है और अचानक वो अपनी ज़मीन छोड़ के ऊपर आता है। मैं कभी भी जब मैं देखता हूँ, मैं एक हमेशा उन खिड़कियों से देख के ऐसे कहता हूँ, आज मुझे ये इंजन उड़ा रही है, एक दिन मुझे खुदा ऐसे ले जाएगा। आमीन। होने दीजिए हमारा माइंड प्रभु से इतना ऑक्यूपाइड हो कि हम हर जगह पे उसे देख पाएं। जैसे दाऊद कहता है, मैं खुदा को हमेशा अपने दाहिनी ओर देखता रहा, इसलिए मैंने डरा। और आपसे एक और विनती है, डेविल को ग्लोरीफाइड करना बंद करिए, शैतान को महिमा देना बंद करिए। मैं घर से निकली, गिर गई, शैतान ने गिराया। अरे मेरी बहन, छोटी हील पहन, नहीं गिरेगी तू। आप इतनी बड़ी हील पहन के निकलते हो घर से और आप गिर गए, डेविल ने गिराया। अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अगर लाइट बंद होती है तो किसने बंद की? डेविल ने बंद की। कुछ लोग हैं ना, डेविल कुछ लोगों से इतना परेशान है, वो खुदा के पास जाके कहता है, जहां खाता नहीं हूं वहां का भी बिल फटता है। ये तो गलत है, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान मेरे पीछे, शैतान मेरे पीछे है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 10-15 मिनट दुआ करने वालों के पीछे वो कभी नहीं जाता। वो उन लोगों के पीछे जाता है जो घंटों दुआएं करते हैं। उनको पता है कौन उसे मार रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब शैतान उनके साथ बाहर आता है ना, तो बिल्कुल वाईएमसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है
और ऐसे च्युइंगम लेके खा के बोलता है, जाओ करा जा अंदर से जा, मुझे पता है तू वापस मेरे साथ ही चलने वाला है। You know? लोग जाते हैं चर्च के अंदर और मस्त एक्टिंग करके बाहर आते हैं, या हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ऑल रिलीजियस वर्ड्स यूज करने के बाद बाहर आते हैं, और जैसे बाहर आते हैं, पैसा देगा कि नहीं? हाँ, और बहुत सारी बहनें यहां से निकलेंगी बाहर जैसे 9 बजेगी, अरे बाप रे तारक मेहता शुरू हो गया होगा। तो शैतान भी जानता है ये रिलीजियस लोग हैं, इनको चर्च अटेंडेंस फीस देती है, ये खुश हैं चर्च जाके। लेकिन जब एक व्यक्ति यहां पर आने के बाद ये निर्णय लेता है कि वो खुदा के पीछे चलेगा, वो उससे कांपता है। ओ ये बदल। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ चर्च अटेंड करने से खुश न रहे, जब भी यहां आए कहीं और जाएं, वचन सुनने के बाद निर्णय लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। यही वो लोग होते हैं जो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं, भगाते हैं, सताते हैं। मैं एक दिन डेविल के ऊपर प्रेच कर रहा था, मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर छोड़ो ना उसको, आप इतना उसके खिलाफ क्यों बात करते हो, बेचारे को बहुत मारा है प्रभु ने, आप छोड़ दो। मैंने कहा क्यों? जो मेरे बाप का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, राइट? और कुछ लोग की लाइफ बड़ी सिंपल है, वो शैतान को सुबह सुबह उठ के कहते हैं, देख मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू भी मुझे परेशान मत कर। है ना? See, I will not irritate you, you also not irritate me. ठीक है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, मैं तेरे रास्ते पे नहीं आऊंगा, बस परेशान मत कर। लेकिन हम उस पब्लिक में बिल्कुल नहीं आएंगे जो उसको ये कहेंगे, हम वो बनेंगे जितना चाहे उसे डैमेज करेंगे हम, राइट? जो बोलो अपने बाजू वाले को, जो मेरे बाप का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। यस, देखो वर्ड भी चालू नहीं किया है मैंने। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, बहुत ही सरल बातें हैं लेकिन बड़ी गहरी है। वेरी फेमस वर्ड, मैथ्यू 6:33। आइए सब खोलिए। और हाँ, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे सभाओं में फोन अलाउ नहीं है, आपको अपना फोन अंदर ही रखना है। अगर आप बाइबल लाए हैं तो आप खोल सकते हैं, नहीं लाए हैं तो हम आपके लिए बाइबल लाए। ओके, हम पूरा बंदोबस्त करके आए ताकि आप में से कोई भी मोबाइल ना खोले। ओके, कहिए मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं मेरा अंत महिमा में होगा, महिमा से भरा होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। ओके, आइए हम एक वर्ड पढ़ते हैं। यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश मार्जिन सेड, बट सीक फर्स्ट गॉड्स किंगडम and his righteousness and all these things will be given to you as well. आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबों की जिंदगियों में कुछ हालात हैं, कुछ परिस्थितियां हैं। कभी कभी रविवार के दिन मैं अपने कलीसिया उल्लासनगर में, जो हमारी मदर चर्च है, जब मैं मीटिंग लेने के बाद जब मैं नीचे उतरता हूं और मैं अपने भाई और बहनों से मिलता हूं और मैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछता हूं, ऑल गुड, ऑल फाइन, ऑल ओके? और सब लोग मुझे कहते हैं यस यस यस, ऑल गुड, ऑल फाइन, ऑल ओके। पर कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उनके कंधों को जोर से हिलाऊं और मैं उनको कहूं, कहां है सब ठीक? तू कब खुलेगा आखिर? कब तू बताएगा तेरे घर में झगड़े हैं? कब तू बताएगा तेरे घर के अंदर औरतों की जमती नहीं है? कब तू बताएगा तुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है?
कब तू बताएगा कि तू बीमार है इन दिनों में? कब तू बताएगा कि तुझे नौकरी खोने का बहुत डर है? आप जानते हैं, परमेश्वर कई बार ये उम्मीद करता है कि आप ओपन हो, आप खुलें उसके सामने, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करे। आजकल बहुत बार आप गलत लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स खोलते हो। कुछ लोग बहुत जल्द टेम्पटेशन में आ जाते हैं और आपकी बातें किसी और को बताते हैं। मैंने ये धोखे बहुत खाए हैं कि मैंने कोई बात एक आदमी को कही और वही सेम बात किसी तीसरे ने मुझे आके कही कि क्या ये प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था प्रभु मैंने इसको तो बताया ही नहीं था। फिर मुझे पता चलता है कि एक्चुअली मैं गलत व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, जो अपनी चीजों को सीक्रेट नहीं रख रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग हैं, जब आप अपने जिंदगियों में तरह तरह के हालातों से गुजरते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस वे से आप उन्हें सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं? किस तरह से आप उन चीजों का हल निकालते हैं? बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना तो की, पर उन्होंने परमेश्वर के रास्ते नहीं अपनाए। आप इब्राहिम को ही देख लो, उसे संतान नहीं थी, वो बार बार वेदियां बनाता था, दुआएं करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ की बात सुन के वहां से बेबी पैदा करके खुदा को दे रहा था। और परमेश्वर ने साफ कहा ये मेरा नहीं है, ये मेरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रतिज्ञा किया हुआ बच्चा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के रास्तों को अपनाएं। क्यों कहती है बाइबल, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम उसमें पढ़ने के बाद परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्योंकि कई बार परमेश्वर पूरी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट नहीं करते, वो आपको बुद्धि देते हैं बाहर आने की। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा बहुत बार हुआ है जब परमेश्वर ने मुझे विजडम दी वहां से बाहर निकलने के लिए। आप ये ना सोचें कि हर बार परमेश्वर यहोशापात की तरह आपके लिए लड़ेगा। नो, यस, याद रखिए वो कई बार आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा, लेकिन कई बार वो आपको बुद्धि देगा बाहर आने की। याकूब में लिखा गया है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, और उसके ठीक नीचे लिखा गया है और बुद्धि मांगो और तुम्हें बुद्धि दी जाएगी। क्यों बुद्धि देगा प्रभु? सिंपल, ताकि तुम परीक्षाओं से बाहर आ सको। आज से बहुत समय पहले मैं एक भाई के साथ संगति करता था। बहुत पुरानी बात है, मैं उन दिनों में पास्टर नहीं था, मैं जस्ट एक एवेंजलिस्ट था। डोर टू डोर गॉस्पेल प्रीच करता था, बहुत सारी जगहों पे जाता था, ट्रैक्स बांटता था, बहुत कुछ। एक दिन मैंने अपने कलीसिया के एक भाई के साथ थोड़ा मैं क्लोज हो गया। हम खाना खाने लगे, हम घूमने लगे साथ में, कभी कभी हम क्रिश्चियन बुक शॉप पे खुद साथ में जाते थे। लेकिन मैंने उस भाई के अंदर एक बात नोटिस की, उस भाई को अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मुंह फटता, वो जो उसके मुंह में आता था वो बोल देता था। कई बार मुझे परमेश्वर ने ये इस बात के लिए मना किया कि तू उससे थोड़ा दूर रहे, मैं उसे खुद ही सुधारूंगा, लेकिन अगर तू उसके करीब रहा तो परीक्षाओं में आएगा। एक दिन हम आ रहे थे, अचानक एक टोल नाका आया, टोल जहां पर हम टैक्स पे करते हैं गाड़ी चलाने की, और वहां पर टोल पे उसका एक ऑफिसर से झगड़ा हो गया। और आप बिलीव कीजिए, ऑफिसर ने उसे चाटा मारा और मुझे गालियां दी। मैंने ऑफिसर को लास्ट में कहा, कॉप को कहा, मैंने कहा अंकल मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? वो आपकी बात नहीं मान रहा है। तो बोला चुप कर। मैंने भी गालियां खाई। मैं बहुत डिस्करेज हो गया, किसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी। मैं जब घर आया, मुझे प्रभु ने कहा और घूम तू उसके साथ, आज गालियां खाई है, कल चाटे खाएगा तू।
और मैंने उस दिन उस भाई को कहा, भैया मैं बिजी हूं, मैं कुछ दिन आपसे नहीं मिलूंगा। तब वो बुद्धिमान भी थे, वो समझ गए कि अब मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार अगर शैतान हमें मूर्ख बनाता है और हमें परीक्षाओं में डालता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों को परीक्षाओं से निकलने के लिए उनको बुद्धि भी देता है। ही इज अवर गॉड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर दुआ करने वाले लोग हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुआ के बाद अपने खुदावन के रास्ते अपनाए हैं? डिड यू चूज गॉडली वेज? मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप सच में बहुत सारे संकटों में हो, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप किसी पास्टर के सामने ओपन नहीं हो पा रहे हो, अगर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, जस्ट आज जो मैं कह रहा हूं वो करिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप परमेश्वर का हाथ देखेंगे। और ये वही रास्ता है जो मैंने अपनाया है, ये वही रास्ता है जो मैं खुद करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। बाइबल बताती है, एक समय था जब एलिया की सेवकाई एलीशा को दी गई। आप सभी जानते होंगे, एलिया डर गया था। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे इसके लिए एक मजबूत लकड़ी की जरूरत पड़ती है ये बोलने के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, यहां देखिए, अगर आप डरपोक हैं, कलीसिया में आपका स्वागत है, यहां नहीं। फिर से कहूं, अगर आप डरपोक हैं, अगर आपको डर लगता है, आज भी हम कलीसिया में आपका स्वागत करेंगे। इधर नहीं, इधर वो लोग चाहिए जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी भी दे पाए। डरपोक लोगों का स्वागत मात्र कलीसिया में होना चाहिए, स्टेज पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज भी आपको डर लगता है समाज के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए, ओ ब्रदर, अगर मैंने बता दिया घर पे कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, वॉर हो जाएगी, वॉर। कोई बात नहीं ब्रदर, आप कलीसिया में ही आओ, आपका स्वागत है हमारी कलीसिया में। यहां पर ठेंगा, यहां पर वो लोग आएंगे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह अपनी जिंदगी अपने हथेली में लेके घूमे। मैं कई बार जब अपने घर से निकलता हूं, मैं अपने परिवार को बहुत ध्यान से देख के निकलता हूं। यह नकारात्मक बात नहीं है, यह सत्य है। हम परमेश्वर के जन हमेशा खतरों से घिरे हुए रहते हैं। मुझे कई बार लगता है शायद मैं घर न लौटूं आज, शायद मैं वापस ना आऊं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत बार जब हम प्रचार करते हैं, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं रहते। पौलुस कहता है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। पौल जानता था कि वो मरेगा जल्दी। आप बिलीव कर सकते हो, पतरस को 30 साल पहले बता दिया गया था वो कैसे मरेगा। जब तू जवान था, जहां चाहता था जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और तू वहां तुझे ले जाएंगे जहां तू जाना भी न चाहता था। अब जानते हैं, पतरस लकड़ी पे मरा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा है एलिया की सेवा क्यों खत्म हुई? बिकॉज ऑफ द फियर। वो डर गया इजबेल से, वो उस औरत से डर गया। जब परमेश्वर ने देखा, अरे ये तो सुसाइड के लिए दुआ कर रहा है। और प्रभु से ना दुआएं थोड़ी संभाल के करो, कभी कभी वो उल्टा काम कर देता है। जिस व्यक्ति ने कहा था मरना है, उसको आज तक जीवित रखा है उसने। एलाइजा आज तक जिंदा है। कभी कभी वो बहुत डिफरेंट वे से काम करता है। जिसने उसे कहा था मुझे मार दे, खुदा ने उसे आज तक जिंदा रखा है। आपको पता है एलिया ने दुआ की थी, ओ लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ। देख उस दुष्ट औरत को जिसने तेरे नबियों को मारा और अब वो मेरे प्राण की भी खोजी है, मार दे। लिखाया एलिया ने जब उसकी धमकियां सुनी, लिखा है एलिया अपना प्राण लेके भागा। कभी कभी आपने देखा है टॉम एंड जेरी के अंदर टॉम की गर्दन कट जाती है, वो लेके भागता है, देखा होगा आपने। लिखा है एलिया अपना प्राण लेके भागा।
लेकिन जब खुदा ने देखा कि ये व्यक्ति डर गया है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिन्हें गर्व है कि आप एक मसीह? कम ऑन, आई एम अ क्रिश्चियन। आपको गर्व होना चाहिए। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूं, बहुत कस्टम से गुजरते हैं हम लोग। ये न करो, वो न करो, ये न खाओ, वो न पियो, ये न करो, वो न करो। मैं ऐसा भी व्यक्ति हूं, मैं आपको सच बताता हूं, मैं ट्यूसडे के दिन नॉनवेज नहीं खाता था, लड़कियां छेड़ता था। है ना, चलता है ना आजकल। ओ ब्रदर, आई एम वेरी गॉड फियरिंग। मैं बहुत प्रभु से डरता हूं। आज मंगलवार है, मैं नॉनवेज नहीं खाता। रुको भैया, मैं गुटखा फेंकूं। मैं नॉनवेज नहीं खाता ब्रदर, गुटखा खाता हूं मैं मंगलवार को। है ना? ऐसी भक्ति किसी का उद्धार कर सकती है? बोलिए। कुछ बहनें, मैं एक बहन के घर में गया था, उस बहन ने मुझे कहा, मैं इतना प्रभु का भय मानती हूं, मैं कभी चींटी को भी नहीं मारती। अगर चींटी भी चली जाती है ना, मैं रुक जाती हूं कि जाए। उसका पति उठा, बोला मुझसे कच्चा खा गई है और चींटी की बात कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सारे अनुभव मुझे मिलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं बहनों को, देखो कोई हां नहीं बोल रही है, कोई भी हां नहीं बोल रही है। एक बार, मैं सच बता रहा हूं, मैं घर में गया, मैंने वहां पर खाना खाया और मैंने उस घर के सारे लोगों को कहा आप लोग चर्च आइए। पर उनके घर का एक व्यक्ति आता है हमारे पास। सबने कहा जिस दिन ये बदली उस दिन हम आएंगे। मैं इतना शर्म महसूस कर रहा था वहां पर कि यार किसी ने चर्च को कितना रॉन्गली रिप्रेजेंट किया है। मुझे इस भाई ने कहा, उस पूरे परिवार ने कहा हम आएंगे ब्रदर आएंगे, थोड़ा इसको पहले सुधारो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग हमारी बहन के बारे में? मैंने उनको ऐसा कहा। बोला ब्रदर आपको इसकी जुबान के बारे में पता नहीं है, ये कितनी कड़वी है आपको पता नहीं है, ये कितना बिटर बोलती है आपको पता नहीं है। जब ये बोलती है ना, अच्छे भले लोगों की मूड खराब हो जाती है। ये हमें परम पवित्र स्थान से सीधा पवित्र स्थान में ले आती है और कभी कभी तो बाहरी आंगन में आके छोड़ देती है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? मैं आपसे खुलवाऊंगा नहीं ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, नीति वचन 15:1, यहां देखिए, आइए यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, मैं आपसे कुछ और खुलवाऊंगा। 15:1, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में शांति हो, इसे अपना प्रिंसिपल बनाइए। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कट्टू वचन से क्रोध भड़क उठता है। बहुत बार आप जब बात करते हैं ना, आपके घरों के माहौल खराब होते हैं। जानते हो क्यों? कट्टू वचन, समझते हो कट्टू वचन? बताऊं कट्टू वचन कैसे होते हैं? दिखाऊं मैं आपको? देखो यहां पर एक भाई बैठे हुए हैं, पानी की बोतल पड़ी है। देखो मैं पानी कैसे मांग रहा हूं, चल पानी दे, पानी देना। इसका मन कर रहा है मुंह पे मारूं। क्यों? पानी तो मांगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। सी माई डर्टी टोन। रवि भाई वो बॉटल पड़ी है, मिल सकती है? बहुत प्यास लगी। देखो पहले नहीं दी इसने। आपको लगता होगा ना मैं इसको ट्रेन करवा के आया हूं। नहीं भैया, मैं पुणे में बहुत दूर रहता हूं, अब नहीं मिलते, हमसे 2-3 घंटे ही मिलते हैं हफ्ते, 2 हफ्ते में। तुझे अकल कम है क्या? हाँ, पागल। सी, ये होता है ना, हम घर का माहौल खराब करते। भाइयों, जब आप घर से निकलते हो, अपने घरों में दुष्ट आत्माएं क्यों छोड़ के जाते हो? बताऊं कैसे?
जब आप घर से निकलते हो और आपकी वाइफ कुछ लेट बनाती है खाना, अरे तेरा रोज का है, रोज का है तेरा, लेट हो रहा है मेरे को। अरे मैं भी क्या करूं, मेरे को दो ही हाथ है ना, कर तो रही हूं। तो तेरे को मैंने बोला है ना। तेरे जीवन की आखिरी गलती। आप तो बोल के चले गए। अब सारा दिन डेविल उसके माइंड को आपके प्रति भरमाएगा, और आप रात को आना, एक ही पलंग पे सोना, उसका मुंह उस तरफ, आपका मुंह उस तरफ, बीच में बच्चा। डीमंस छोड़ के जाते हो घर पे तुम। आपको लगता होगा ना, शब्द, यीशु ने कहा शब्दों में आत्मा होती है। मेरा शब्द आत्मा भी है और जीवन भी। आप जब कुछ बोलते हो ना, बोलते नहीं हो, आप स्पिरिट डालते हो लोगों में। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। इट्स इंपॉर्टेंट। आप में से जितने भी लोग यहां पर आज बैठे हुए हैं, आपको अपना टोन चेक करने की जरूरत है कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं। फिर से गुस्सा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम सही बातें गलत तरीके से बोलते हो, इन अ रॉन्ग वे। आजकल आपको ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास मिलेंगे जो बड़े क्रोधित, गुस्से में रहते हैं, और उनको लगता है यह राइचस गुस्सा है। याद रखिए, एक परमेश्वर के दास को मात्र गुस्सा करने का हक वहां है जब कोई कलीसिया के अंदर गड़बड़ी फैलाए। पर अगर आप उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ भी कहें, उसे गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। कभी आपने यीशु को देखा जब उसको कहा गया बालजबूल, दुष्ट आत्मा, ये वो, और यीशु ने एक दिन कहा रुको, पतरस, म्यान से तलवार निकाल। आपको पता है ना, पतरस के पास तलवार रहती थी। निकाल बेटा निकाल। हाँ जी, कौन थे आप लोग? आपने कभी जीसस को इस तरह मूव करते देखा? कभी भी नहीं। या कभी आपने यीशु मसीह को देखा, वो बाजू में जाके बैठ गया ऐसे, और पतरस आके गया, प्रभु सेवा नहीं करेगा इन लोगों के लिए? हाँ, इनके लिए सेवा करूं मैं? इनके लिए, इन खच्चरों के लिए? वो हमेशा हमेशा श्रापों को सुन के उन्हें आशीष देता था, उन्हें ब्लेस करता था, सताने वालों के लिए दुआ करता था। लेकिन जब वो देखता था कि मंदिर में व्यापार होता है, अब उसने, जानते हैं क्या किया? उसने कहा रस्सी ले आओ। और रस्सी जब मिल गई, साइड में बैठ के उसके कोड़े बनाने लगे। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसने रस्सी लेकर लोगों को नहीं कहा, ऐसे टेबल पे मारा, देखो मैं तुम्हें 2-4 दिन देता हूं, जल्दी से अपने स्टॉल्स निकालो। उसने लिया और उसने लिखा है सरफरों के, कबूतर बेचने वालों के, उसने वहां पर चौकियां पलट दी। चौकियां जानते हो किन लोगों की? जो कबूतर बेच रहे थे, जैसे आज भी लोग अभिषेक पैसों से बेचते हैं। They sell the anointing of God. वे परमेश्वर के जन। मैं आपको कहना चाहता हूं इस कैमरा के सामने, अगर कोई व्यक्ति आपसे दुआ करवाने के पैसे लेता है, he is a false teacher. He is a false teacher. अगर कोई कहता है कि मैं आपके लिए ले हैंड प्रेयर करना चाहता हूं और इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, यू आर फॉलोइंग अ फॉल्स टीचिंग। उसने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में देना चाहिए। अगर कभी भी जीसस इस लाइव टीम आपके घर पे आती है और दुआ करने के बाद वो ऐसे करते हैं, उनको हॉर्स गोली दो। एक परमेश्वर के जन मेरे पास आए थे, मीटिंग प्रेयर पूरी हो गई, वो खड़े रहे। उन्होंने कहा मैंने कहा भैया जो आपको दिल से देते हैं लेना चाहिए, मांग मत करो। कोई आपको दिल से देता है, मैं किसी के घर में जाता हूं तो मैं खड़ा नहीं रह जाता हूं वहां पर,
नहीं, अगर कोई मुझे वॉलंटरली देता है मैं ले लेके खुदा का शुक्र करता हूं और मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं वहां पर खड़ा नहीं हो जाता कि मैं आया हूं तो मैं लेकर ही जाऊंगा आपसे। कोई भी अगर आपके सामने आता है और कहता है अपने घर पे 10-15 विक्स गोलियां ले लो और एक साथ उनको दे दो, बोलो आपको खांसी है ये ले लो। कहिए अपने पास वाले से, जो दिल से दे रहा है ले लेना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए। बोलिए हाँ। और कहिए अपने पास वाले से, लोगों को इशारे देना भी बंद करो। दिनेश मेरे लिए एक दुआ करेगा? हाँ हाँ ब्रदर, क्या प्रार्थना है बताइए। दिनेश मैंने है ना बहुत साल पहले एक चीज ली थी। अच्छा, 15 इंस्टॉलमेंट्स बाकी थी। ओके, 10 मैं भर चुका हूं, 5 बाकी है, तो दुआ करना हाँ मेरे लिए। दिनेश बोलेगा दुआ करनी है कि मांग रहे हो? इशारे। पीपल आर वेरी क्लेवर इन दीज डेज। आजकल मसीह लोग आत्मिक कम, बोलो शाणे ज्यादा है ना? आजकल मसीह लोग आत्मिक कम है, शाणे ज्यादा है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? ये देखो, ये रोटी का टुकड़ा दाखरस में डुबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दूं यही मेरा पकड़वाने वाला है। बहन आप यहूदा इस्करियोती नहीं हो, डोंट वरी, आप पकड़ो। देखिए फिर से देता हूं। यीशु ने अपना एक रोटी का टुकड़ा लिया, पानी में डुबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। तो भी कोई पहचान नहीं पा रहा। आप सोचिए, बहन दे दो एक ही है। आप सोचिए यहूदा इस्करियोती कितना सयाना था, उसने हर एक को मूर्ख बना के रखा था। कुछ लोग होते हैं ना, चर्च के बाहर तक चालू रहेंगे। हाँ बोल क्या रे, हाँ जैसे दरवाजा खुला चर्च के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, ओ हालेलुया 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 प्रभु। तो एक बार मैंने एक बहन को देखा, वो अपने बच्चे को बाहर पीट रही थी, लेकिन जैसे हॉल में आई हालेलुया। कौन कहता है कि अच्छे एक्टर सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड में? हमारे चर्चेस में है इन दिनों में। या आमेन somebody say आमेन। क्या आप अपने बाजू वाले से कह सकते हो कलाकारी बंद कर? कम ऑन, बी रियल। यस, रियल बने, टेढ़े मन के मत बने। बाइबल बताती है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आप जानते हो कि बाइबल क्या बताती है? सीधे के साथ वो अपने आप को सीधा दिखाता है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है, और लिखा है चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। अगर आप चतुर हो ना, वो आपको अपनी पहचान नहीं बताएगा। वो बोलेगा तू चतुर है ना, अब मैं तुझे बताता हूं मैं क्या हूं। याद रखिए, अगर आप याकूब हो ना, तो वो लाबान बन के आएगा। आमीन। आप लोग सिर्फ कार बंगले गाड़ी की बातों को सुन पे आमीन क्यों बोलते हो? सच्चाई पे भी आमीन बोलो। कभी आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर आंख उसे देखेगी और हर वो व्यक्ति जिसने उसे नकारा था वो अपनी छाती पीटेगा। और उसके बाद लिखा है आमीन। कितने लोग हैं जो इस तरह के शब्दों पे आमीन बोलते हैं? यूहन्ना बोलता था। आप जानते हो, जब एलिया डर गया और सिरकई एलीशा को मिली, कलाम पाक कहता है, बाइबल बताती है, एलीशा के दिनों में एक औरत थी, उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई और उसका पति कुछ बच्चे उसके लिए छोड़ गया। आप सभी जानते हैं इजराइल में उन दिनों में एक प्रथा थी कि अगर आप अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके बच्चों को गुलामी के तौर पे ले लेंगे। जब इस बहन जिसका पति मर गया और उसके बाद उसे उसके बच्चे लेने के लिए वो आदमी आया, वो सीधा एलीशा के पास जाके कहती है, एलीशा तू उस व्यक्ति को जानता था जो मेरा पति था, और तू ये भी जानता था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एलीशा उससे एक बात कहता है, एलीशा उससे कहता है तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं।
और तेरे पास क्या है? वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है। एलीशा उसे कहता है एक काम कर, एक एक बर्तन ले, और थोड़े बर्तन नहीं, बहुत सारे बर्तन ले, और जो ऑयल तेरे पास पड़ा है वो थोड़ा 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 उंडेल। बाइबल बताती है उसने अपने बच्चों को कहा जाओ और सभी लोगों से जाके बर्तन ले आओ, और कलाम पाक कहता है वो सारे बच्चे जो उसके थे, एक या दो जो भी वहां पर हैं, वो बर्तन लेके आ गए, और उस बहन ने दरवाजा बंद करके उस ऑयल में से जो उसके पास था उसमें से निकाल निकाल के थोड़ा 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 उंडेलना स्टार्ट किया। और जब उसने उंडेल के पूरा किया, तब एलीशा के पास आके कहती है एलीशा डन, मैंने कर दिया। एलीशा उससे कहता है अब तू जा, और हर घर के जो जिस बर्तनों को तू ले आई थी और जिस पर तूने उंडेला था वे भर चुके हैं। अब एक काम कर, तू उस ऑयल को बेच और अपना तृण चुका और अपनी जिंदगी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की है, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है आज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं इस बहन के ऊपर कर्जा है, पर क्या वो जानती थी कि इसका सॉल्यूशन मेरे घर में ही है? क्या वो उस बात को जानती थी कि निकास मेरे घर में ही है? क्या वो इस बात को पहचानती थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी तकलीफ को अलग अलग वे से सॉर्ट करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर आपके अंदर ही है। कौन है उत्तर? परमेश्वर। ही इज आंसर। आप उसे छोड़कर हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप जानते हो एलीशा ने उससे कहा था जा जितने बर्तन लेके आ सकती है ले आ। आपको पता है बर्तन खत्म हुए, ऑयल नहीं। ऑयल नहीं खत्म हुआ। ऑयल प्रतीक है पवित्र आत्मा का, बर्तन हम हैं। खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस कहता है उसने मट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखा है, पवित्र आत्मा रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कितनी कोशिशें की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की, बंद कर दो ये सब। लोगों के पास जा जाके बता बता के अपने आप को बंद कर दो ये सब। जो तुम्हारे अंदर है उसके साथ संबंध बनाओ, वही तुम्हें निकालेगा। जो तुम्हारे भीतर है उसके साथ संबंध रखो। आज क्या वो बहन जानती थी जो मेरा कर्जा है, मेरे घर पे एक चीज पड़ी हुई है, उसके द्वारा ही वो चुकता होगा। आज हम परमेश्वर का घर हैं, वो हमारे अंदर रहता है। उससे छोड़ हम हर जगह पे हाथ फैलाते हैं, हर जगह पे अपनी तकलीफें बताते हैं, हर जगह पे इशारे देते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आपके भीतर है आपने उससे बात की है? टेल मी। कितने लोगों ने सिद्धांत पाला है मैं तब तक प्रभु तुझे बताना नहीं छोड़ूंगा जब तक तू उसे ठीक नहीं करता। आपको पता है प्रभु के साथ बात करते 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 आपका एक संबंध बन जाता है। आपको पता है 2 बजे निकले थे हम लोग आज यहां से। मैं अपने घर से 2 बजे निकला और दुआ करते करते आ रहा था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपने मुझे कल ही वचन दे दिया था पूना की कलीसिया के लिए, पर मैं क्या आज क्राउड की डिसर्नमेंट मान सकता हूं तुझसे? क्या तू मुझे बता सकता है कि आज किस तरह के लोगों को तू ले आएगा? मैं सदैव सदैव परमेश्वर से पूछता हूं आज कौन सा क्राउड आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जो मात्र लोगों के मन को और मोटा करे और ज्ञानी बनाए। मैं चाहता हूं खुदा तू मुझे कुछ ऐसा दे कि लोग यहां से जाते समय ये कह पाए मुझसे खुदावन ने बात की। आप जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? लॉर्ड स्पोक टू मी
प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे वो विधवा नहीं जानती थी कि उसके घर में ही उत्तर है, बहुत सारे लोग आज वो आने वाले हैं जो पहचानते ही नहीं है कि उनके अंदर कौन रह रहा है। उन्होंने इतना हल्का सा ले लिया है मुझे, बस विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जो तुम्हारे भीतर रहता है, क्या उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध है? क्या आपने कलाम पाक में देखा, कुछ लोगों को प्रभु ने ऐसे ही दे दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी थे तो जोर से चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, पर उनकी नहीं सुनता था। क्यों? चेलों ने आके कहा, ये स्त्री कब से चिल्ला रही है, तू ठीक क्यों नहीं करता इससे? वो घर में गया और वो उसके सामने आती है और कहती है, खुदा मेरी बेटी के अंदर डीमन है। वो उसे कहता है, कुत्तों की रोटी बच्चों को नहीं देते, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी थे, क्या आपने देखा, वो 12 साल की स्त्री, उसने खुदावन से मांगा भी नहीं, उसके गारमेंट को टच करके उसने अपना चमत्कार लिया। कुछ को ऐसे ही मिल गया और कुछ मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। याद रखिए, ये जीवन है। जब आप प्रभु में आओगे, वो आपको समझाने के लिए कि वो आपका परमेश्वर है, वो आपको ऐसे ही दे देगा, लेकिन कुछ बातें वो तब करेगा जब आप उसके पीछे पीछे आएंगे। थैंक यू जीसस। वो उससे चिल्ला रही थी, वो उसको बोल रही थी, तू कुछ करता क्यों नहीं? चेले इरिटेट हो गए, बोलते तू उसके लिए कुछ करता ही नहीं है। और जब वो अंदर आती है और वो उसको बोलता है, सुन, मैं एक रोटी हूं, मैं सबसे पहले इज़राइल के लिए आया हूं, अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूं। इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज। ये एक भेदों की बात है, ये एक चिन्हों की बात है। प्रभु यीशु बहुत बार पैराबल्स में बात करते थे। मैं रोटी हूं, यूहन्ना 6 अध्याय में कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं पहले बच्चों के लिए आया हूं, वो लोग जिन्होंने मेरी 39 किताबों को संभाल के रखा है, जो वाचाओं के भागी हैं, जिनमें से नबी पैदा हुए, मैं उनमें से ही आया। मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। और जब उसने देखा कि इसने हमें कुत्ता कहा है, वो नाराज होके नहीं जाती है। वो उसके बाद भी कहती है, तू ठीक कहता है, कुत्ते भी तो वो चूरन खाते हैं। उसके बाद वो उन्हें कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है, चली जा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके पास फेथ नहीं, आपके पास हम्बल फेथ है, एक नम्र विश्वास कि परमेश्वर कितना भी देरी से करे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। टेल मी, फेथ तो हर एक के पास है। डू यू हैव अ हम्बल फेथ लाइक हर? धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। धन्य है वह कि जो देखे मैं औरों के लिए कर रहा हूं, पर उसके लिए नहीं, फिर भी वो मेरे पीछे चलना न छोड़े। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहां घूम रहे हो इन दिनों में? आप कितनी सेवकाइयों में अपनी तकलीफें बताओगे? कितने लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताओगे? कब तुम उसके पास जाओगे जो तुम्हारे अंदर रहता है? कब तुम उसके पास जाओगे जो तुम्हारे भीतर रहता है? कब तुम उससे संबंध बनाओगे? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अनप्रैक्टिकल लगेगी आपको ये बात। आपको लगेगा, ब्रदर नौकरी खुद थोड़ी ना चलने आने वाली है, ब्रदर राशन खुद थोड़ी चल के आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए, ये एक रूम है। इस रूम में उपवास होना चाहिए, इस रूम में दुआएं होनी चाहिए, इस रूम में फरियादें होनी चाहिए, इस रूम में उसकी इबादत होनी चाहिए, इस रूम में उसके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार रहिए जिससे उसकी उपस्थिति आपको भर दे। और जब आप ये करके बाहर निकलोगे, आप ये बात देखोगे, हर जगह पर वो आपको फेवर देगा। जो लोग इस सर्किल में फिट नहीं है, आप उन्हें हमेशा कसरतें करते हुए देखोगे, मिन्नतें करते हुए देखोगे, बटरिंग करते हुए देखोगे। अरे यार मत निकाल मुझे जॉब से। अरे तुम ऐसे बनो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें सेहों की मांद में फेंक दे तो उनको रात भर नींद ना आए।
इट्स अ फेवर ऑफ गॉड। कभी आपने सोचा, पहली बार जब पतरस गया, सारी मछलियों ने एक मन होकर एक दूसरे से कहा था, खुदावन ने मना किया इसके जाल में डालने के लिए, कोई मत जाना। मुझे लगता है जहां जहां उसने जाल डाला, हर मछली छुप रही थी, एक दूसरे को बोल रही, अरे ये शिमोन का है, हट जा, खुदा ने मना किया है, नहीं जाना इसके अंदर। लेकिन अगले दिन जब पतरस यीशु के साथ खड़ा हुआ, ओ सारी मछलियों ने यीशु को देखा, इसी ने तो ऑर्डर किया था, चलो अब तो इसके लिए मरने के लिए यू नो। जानते हो, जब पतरस यीशु से मिला तो पतरस ने क्या कहा? हमने सारी रात मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, हमने कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन आपने देखा, यीशु ने उसको ये नहीं कहा इजराइल में और भी झीलें हैं, चल मैं तुझे वहां से ही ले लूंगा। वो उसको बोलता है नो, इसी झील में डालेंगे अपन, सेम झील में। जब वो यीशु के साथ गया, लिखा है उसने इतना पाया कि उसे अपने साथियों को संकेत देना पड़ा कि मछलियां इतनी है कि जाल फट रहे हैं, तुम भी आओ। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सिर्फ मेहनत नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को कमाना सीखें। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपके भीतर है, पवित्र आत्मा, पता है आपको वो कैसे मिला है? आपको, हे पवित्र आत्मा, आई बाउ बिफोर यू। आपको पता है वो आपको कैसे मिला है? आजकल मैं लोगों से पूछता हूं, बहन भाई आपको पता है यीशु मसीह क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो मारे जाए, गाड़े जाए, टीसी जिंदा उठे। संडे स्कूल का वही आंसर, यीशु इसीलिए आया ताकि मारा जाए, गाड़ा जाए, रटा हुआ है। आप जानना चाहते हैं व्हाई क्राइस्ट केम? तीतुस में लिखा है वो इसीलिए आया ताकि इज़राइल को पवित्र आत्मा दे। आपको पता है, जब एक व्यक्ति गुनाह करता था, शुद्धिकरण का प्रोसेस क्या था? वो बाजार जाते थे, वहां से बलिदान खरीदते थे, वो बलिदान लेकर वो याजक के पास जाते थे। याजक उस बलिदान को काट के उसकी चर्बी अलग करता था, गोश्त अलग करता था, स्किन अलग करता था। आपको पता है स्किन इज़राइल के बाहर फेंकी जाती थी। इसीलिए इब्रानी की किताब में लिखा है, आओ हम उसकी निंदा लेकर छावनी से बाहर चले। आपको पता है, द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, जब वो बलिदान करते थे, बलिदान करने के बाद वो उसके खून को लेकर एक पापी को पहले तो उसके सर पे, उसके बाद उसके इन कानों के इस हिस्से पर, और उसके बाद वो अंगूठे पे लगा के उसे कहते तो शुद्ध है। और जानते हो, खून लगने के बाद उसके सर पे ऑयल लगता था। कितने लोग ये बात जानते हैं कि क्यों पवित्र आत्मा यीशु के क्रूस पे मरने के बाद उतरा? जानते हो तेल क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पे आया? क्योंकि खून पहले बहाया गया। आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, उसने आपको पवित्र आत्मा मात्र दुआओं से नहीं दी है, उससे वो पवित्र आत्मा आपको देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। उसे अपनी लाइफ देनी पड़ी। और आज कलीसिया जानती ही नहीं है उससे। पौलुस एक व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? बोलता है, हमने चर्चा भी नहीं सुनी है। आज बहुत सारे लोग उसे जानते तक नहीं, कंप्लीटली इग्नोर व्यक्ति है वो। आज कुछ लोग तो सुनना ही नहीं चाहते उसके बारे में, सीमित कर दिया है लोगों ने उसे। बस उठना गिरना, बाल खड़े हो गए, अन्य भाषा बोल दी मैंने, ये हो गया बस पवित्र आत्मा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो उससे बढ़कर है, वो उससे महान है। कैथरीन कुलमैन सर्विसेज में हमेशा कैथरीन कुलमैन उसके बारे में ऐसा बोलती थी कि उससे दुख मत दो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वही है। और आप जानते हैं आप उसे कैसे दुख देते हैं?
याद रखिए, पवित्र आत्मा को शोकित करना एक वजह से होता है जब आप लोगों से रूटली बात करते हैं, तब वो शोकित होता है। पढ़ के देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार। ब्रदर, मैं चाहता हूं प्लीज एक वर्ड लगाइए आप जल्दी से। यहां देखिए, हम 5 मिनट में इस सभा को पूरा करने वाले। 429 इफिशियंस, आइए सीधे बैठिए और देखिए इसे। 429 इफिशियंस, देखिए पॉल यहां पर क्या कहता है, वो क्यों शोकित होता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उस व्यक्ति को हर्ट मत करो जो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, जो तुम्हें उसके लिए उसके तरह बनाएगा। 29 में लिखा है कोई गंदी बात, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है कोई रूड वर्ड्स तुम्हारे मुंह से न निकले। पता नहीं चलता, बहुतों को कुछ भी बोलते रहते हैं, बकवास करते रहेंगे, व्यक्तिगत जिंदगियों के लिए बात करेंगे, उसकी बीवी के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसके बच्चों के लिए। कितने लोग हैं मुझे बताइए कि आपने लोगों की व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बढ़ बढ़ करना बंद कर दिए। आज भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज यहां पर आते तो आज कुछ लोगों को जानते क्या कहते, हे सांप के बच्चों, 2 जुबानें रखने वाले लोगों, तुम 2 जुबानें बोलते हो, सामने इज्जत करते हो, पीछे उसके पीठ के काटते हो तुम उससे। याद रखिए, परमेश्वर का भय रखने वालों में एक अमेजिंग बात जानते हो क्या होती है, उनके पास एक ही जुबान होती है, उनके पास 2 जुबानें नहीं होती। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस दिन तुमने परमेश्वर का भय खो दिया, उस दिन तुम परमेश्वर के अभिषेक को भी खो दोगे। ये ट्विंस हैं, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। मैं आप में से बहुतों को अपनी आत्मा में देख रहा हूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, बस बक बक बड़ 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 करनी है। लोगों के खिलाफ बोलना बंद करें, जो खुदा ने दिया है उससे बात करें। अगर आप में से कुछ लोग लोगों से कम बात करें ना, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में आपका प्रार्थना जीवन 3 से 4 घंटे पहुंच जाएगा। आपको पता है, जब दाऊद के भाई ने उसे कहा कि मुझे पता है तू यहां पर क्यों आया है, तू हीरो बनने आया ना, लिखा है दाऊद ने अपना मुंह फेर दिया और सामने शाऊल खड़ा था। शाऊल उसे कहता है तू तो छोटा है, नहीं लड़ पाएगा। लिखा है दाऊद ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा। आप जानते हो दाऊद गोलियत से क्यों लड़ पाया? क्योंकि दाऊद अपने भाई और राजा से नहीं लड़ा। वो लोग जो लोगों से लड़ते हैं वे कभी शैतान से नहीं जीत सकते, नेवर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके अंदर है, जैसे कुछ उसके घर में था, क्या उसके साथ कोई संबंध है आपका? क्या आपको दिन में 3-4 बार, इन अवर सिंधी लैंग्वेज कॉल सिक्का, हम बोलते हैं मुझे सिक्का लगी है, इट मीन्स मेरे को याद आ रही है तेरी। कभी कभी हम लोग जब सिंधी पीपल हम आपस में मिलते हैं ना, हम गले लगा के ये वर्ड्स बोलते हैं, यार मेरे को तेरी सिक्का लगी हुई, इसका मतलब मेरे को तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिन में 4 से 5 बार आपको उसकी याद आती है? क्या कोई 4-5 बार दिन में ऐसा होता है? ये देखिए, अब सारे काम ड्रॉप करके साइड करते हो, लेट्स टॉक टू जीसस। लॉर्ड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। धन्यवाद प्रभु, मेरा गवाह है, मैं 4-5 बार दिन में अपना सारा काम वाइंड अप करके मैं उससे बात करता हूं। क्यों? नियम नहीं है मेरे लाइफ में कि मुझे बात करनी है,
आई लव हिम, आई रियली लव हिम। मुझे प्यार है। मुझे ऐसा नहीं है अरे मैंने नई बात की तो मैं अपना अभिषेक खो दूंगा, मेरे अंदर ये नहीं है। मैं इसीलिए बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है उसने मुझे पाने के लिए क्या कीमत चुकाई है। मुझे पता है वो मुझे बचाने के लिए किस जगहों से गुजरा है। मुझे पता है उसके बदन को कैसे तोड़ा गया। और कई बार पवित्र आत्मा मुझे विवश करता है उससे बात करने में। एक बच्चा होता है ना, बच्चा जो अंगूठा चूसता है, उससे पूछो तू पाप नहीं करता? नहीं। क्यों? मैं नरक में चला जाऊंगा। इसे कहते हैं बेबी क्रिश्चियन। एक मैच्योर क्रिश्चियन से पूछिए आप पाप नहीं करते हो? नहीं। क्यों? खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को पसंद नहीं। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें सेवक बनना है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें एवेंजलिस्ट बनना है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बी होली बिकॉज अवर गॉड इज होली। वो करो। स्वर्ग में कोई नहीं कहता उसको प्रेम प्रेम प्रेम, सब कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। दिस इज हिज नेचर। जो आपके अंदर है उससे बात करो, वही आपका कफारा है, वही आपका निवास स्थान है, वही आपका छुटकारा है। उससे बताओ और ये बात जान लो, जो बात उसके कानों तक पहुंची है उसके प्रति आज नहीं तो कल तो उसे काम करना ही है। मरियम जानती थी एक बार अगर हमने उसके कान में बात डाल दी, पहले उसने कहा तेरा मुझसे क्या काम, फिर बाद में बोलता है जाओ पानी भर दो। वो जानती थी ये दयालु है, ये रह नहीं पाएगा। कैसे उसे अपना माइंड चेंज करके वापस उनका काम किया। सदैव याद रखो अगर खुदा के साथ आपका संबंध है ना, आपकी हर तकलीफ उसकी है, हर तकलीफ उसकी है। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। आइए कोई यीशु के लिए चिल्लाए। कम ऑन, हालेलुया। जो तुझ में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। हमेशा याद रखिएगा जो हमारी तरफ है वो उससे बड़ा महान और सामर्थी है जो दुनिया में है। आमीन।